बिहार की राजनीति के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं कहा जा सकता है। बात ये नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी यादव के जाने से ये लोग, ये नेता हार गए। आज अलग बात है कि बिहार में जो 7वीं पास और 7वीं फेल कहा जाए वो अभी मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु में करने जाते हैं, केरल में करने जाते हैं और पश्चिम बंगाल में करने जाते हैं। 9th क्लास तक पढ़ा हो और उसको बिहार जैसे बड़े राज्य को उसके हाथों में दे दिया जाए। तेजस्वी प्रसाद ममता बनर्जी के साथ रैली करते हैं और जहां जहां वो यात्रा करते हैं, जहां जहां वो जिनके लिए प्रचार करने जाते हैं, उनकी उन्होंने लुटिया डुबो दी है कि जो नेता खुद अपनी राज्य को सीट्स नहीं जितवा पा रहा है, जिस नेता की ये नौबत है कि कब उसकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाए, वो नेता किसी अन्य राज्य में जाकर के प्रचार करवा रहा है। तो वहां पड़ा हुआ जो है नेता प्रतिपक्ष है। बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और बात है बिहार की, तो बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद, वो चुनावी यात्रा तमिलनाडु में करने जाते हैं, केरल में करने जाते हैं और पश्चिम बंगाल में करने जाते हैं और जहां जहां वो यात्रा करते हैं, जहां जहां वो जिनके लिए प्रचार करने जाते हैं, उनकी उन्होंने लुटिया डुबो दी। सबसे पहले आप देख लीजिए एलडीएफ गठबंधन की, जिस लेफ्ट की सरकार थी केरल में, वहां उनका खात्मा हो चुका है। दूसरी बात, तमिलनाडु में वो गए डीएमके के पास और स्टालिन के साथ वो प्रचार करने गए थे और ऐसी नौबत आई कि स्टालिन अपनी सीट भी हार चुके हैं और वहां से डीएमके का जो वर्चस्व है तमिलनाडु की राजनीति से वो खत्म हो चुका है। तीसरी बात, पश्चिम बंगाल में तेजस्वी प्रसाद ममता बनर्जी के साथ रैली करते हैं, चुनावी गतिविधियों में भाग लेते हैं और वहां पर ममता बनर्जी का सफाया हो जाता है और ममता बनर्जी भी अपनी सीट यानी भवानीपुर से हार जाती है। तो बात ये नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी यादव के जाने से ये लोग, ये नेता हार गए। बात यह है कि जो नेता खुद अपनी राज्य को सीट्स नहीं जितवा पा रहा है, जिस नेता की ये नौबत है कि कब उसकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाए, वो नेता किसी अन्य राज्य में जाकर के प्रचार करवा रहा है और वहां पर जाकर फिर उन लोगों का क्या रिजल्ट आया, ये बेहद ही सोचने और समझने वाली बात है। बात करते हैं बिहार की राजनीति की। तेजस्वी प्रसाद जब 2014-15 में जब राजनीति में इंटर लेते हैं, उस समय उनको कोई नहीं जानता था सिवाय इसके कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं और उस समय जब महागठबंधन जीतती है तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप को भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि न इनके पास कोई एक्सपीरियंस और न ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि एक लालू प्रसाद जी अगर दूरदर्शी नेता होते तो उनका सबसे बड़ा चीज ये होता है कि अपने बेटे को कम से कम पढ़ाते। तो बिहार की जनता आखिर इस चीजों को कैसे एक्सेप्ट करेगी कि कोई व्यक्ति 9th क्लास तक पढ़ा हो और उसको बिहार जैसे बड़े राज्य को उसके हाथों में दे दिया जाए। तो इस आज अलग बात है कि बिहार में जो 7वीं पास और 7वीं फेल कहा जाए वो अभी मुख्यमंत्री है और 9th क्लास तक पढ़ा हुआ जो है नेता प्रतिपक्ष है। बिहार की राजनीति के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं कहा जा सकता है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जब बिहार की सत्ता छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं और ये कंडीशन रहता है कि 2 उप मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड से रहेंगे और जेडीयू के दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, आप विजेंद्र प्रसाद यादव और विजेंद्र चौधरी और विजय चौधरी, और इन नेताओं को आप देख लीजिए कि जनता दल यू के जो नेता बने हैं, विधायकों के जो नेता हैं श्रवण कुमार, तो वो भी नीतीश कुमार की जाति से बिलोंग करते थे, उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन नीतीश कुमार ने सदी हुई राजनीति करते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वहीं अगर आरजेडी की नौबत आती तो आरजेडी क्या करता, और नीतीश कुमार ने यही नहीं, अपने बेटे को अगर वो चाहते तो एमएलसी भी बनवा सकते थे, उप मुख्यमंत्री बनवा सकते थे, यहाँ तक कि अगर वो जीत उतरते तो मुख्यमंत्री भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स। और निशांत कुमार भी खुद कोई पोस्ट नहीं लिए। निशांत कुमार ने सबसे पहले ये ग्राउंड पर उतरने का फैसला किया और उन्होंने अभी बिहार में सद्भावना यात्रा चल रहा है और उसी यात्रा में निशांत कुमार लगे हुए हैं। तो सोचिए ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी है। एक जब नीतीश कुमार को मौका मिलता है तो अति पिछड़ा समाज से रामनाथ ठाकुर को सांसद बनवाते हैं, जब उप मुख्यमंत्री बनवाने की बात हो तो एक यादव समाज से विजेंद्र प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री बनवाते हैं। तो इस प्रकार की रणनीति जो है एक दूरदर्शी नेता, एक पढ़े लिखे नेता ही कर सकता है। अब बिना एक्सपीरियंस आप चाहे किसी भी पार्टी को ले लीजिए, आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी को ले लीजिए, जीतन राम जी अपने दामाद को, अपने समधन को बिना क्वालिफिकेशन के लोग राजनीति में ला दिए। आप चिराग पासवान की बात कर लीजिए, चिराग पासवान पहली टर्म में सांसद बनते हैं, फिर केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। इसके बाद में आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप देखिए वहां पर सुहलदेव पार्टी राज भर अपने दोनों बेटे को किस तरह से राजनीति में लाए। चाहे निषाद पार्टी ले लीजिए, जो संजय निषाद हैं, अपने बेटे को श्रवण निषाद। यानी कि ये जो चीज है, परिवारवाद होना और परिवारवाद करना दोनों अलग अलग चीजें हैं।
तो बिना क्वालिफिकेशन का अगर किसी को कोई पोस्ट दे दिया जाए तो फिर वो कहाँ तक कैरी कर पाएगा। ये बेहद ही संवेदनशील और बेहद ही सोचने वाला मुद्दा है कि तेजस्वी प्रसाद आखिर क्या कारण है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हार गए और वोट जो कंसोलिडेशन हुआ टोटली एनडीए के पक्ष में क्यों रहा। इसका सबसे बड़ा अगर कारण है तो तेजस्वी प्रसाद का कोई भी क्वालिफिकेशन न होना और उनके जो स्ट्रेटेजी जो बनाने वाले लोग हैं। अब ये क्या संभव है कि किसी राज्य के हर घर में सरकारी नौकरी देना, तो बीजेपी की कार्ड आपके पास नहीं है और अगर बीजेपी की कार्ड आपके पास नहीं है तो आप एकदम मैक्सिमम का चुनाव नहीं जीत सकते हैं और आपके पास न कोई क्वालिफिकेशन है न कोई खास योग्यता है, तो फिर आप किस न आपको रोड पर निकल करके जनता के मुद्दों को देखना है। मुद्दे एक से एक हैं लेकिन आप रोड पर नहीं निकलेगा, एसी वाले रूम में बैठ करके अगर आप बिहार की राजनीति करते हैं तो इस युग में शायद ऐसा हो कि शायद ही तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बन सके। तो एक चीज है कि अगला सवाल है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो आखिर वो कौन सी पार्टी है जो कि मजबूत होकर के बिहार में उभरेगी। तो ये जहां तक देश दर्शन के एनालिसिस है वो जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर जो है विपक्ष की भूमिका बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए थे, अशोक चौधरी पर आरोप लगाए थे, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाए थे, मंगल पांडे पर आरोप लगाए थे, तो ये कहीं ना कहीं सक्रियता प्रशांत किशोर की दिखाती है और चुनाव बाद भी प्रशांत किशोर जो है किस प्रकार से जो डटे रहे हैं मैदान में, तो कहीं ना कहीं एक योग्यता जो है वो मायने रखती है। पहले आप अपने खुद स्टेट को जीतिए। हालांकि ये बात प्रशांत किशोर के लिए भी है। प्रशांत किशोर जो कि अभी टीवी के पार्टी के साथ उनका अच्छा खासा जो संबंध रहा अभिजय थालापति के साथ, वे चाहे 2014 में ऐसा नैरेटिव गढ़े कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2021 से पिछले साल ममता बनर्जी के साथ ममता बनर्जी अच्छा खासा परफॉर्मेंस की थी उस समय, चाहे जगमोहन रेड्डी के साथ प्रशांत किशोर का जो स्ट्रेटेजी रहा, लेकिन जब अपने स्टेट बिहार की बात आई तो प्रशांत किशोर वहां भी मात खा गए। लेकिन नीतीश कुमार एक बहुत ही प्रबल सशक्त नेता बिहार के हैं। अगर वो मुख्यमंत्री से हटते हैं तो अगर सबसे विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाने वाला अगर कोई है तो प्रशांत किशोर, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए फायदेमंद रही। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि क्या तेजस्वी प्रसाद को अपना स्टेट बिहार संभालना चाहिए या कहीं और राज्य में जाकर के प्रचार करना चाहिए। हालांकि तेजस्वी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पार्टी का एक नेता यानी केरल में एक सीट आरजेडी जीती है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद को जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां को नेता प्रतिपक्ष है वहां पर लोगों का मूड क्या है, लोगों को मन को भापना, ग्राउंड को उतरना और एक स्ट्रेटेजिकल अपना एक जब तक से भूमिका तैयार नहीं करेंगे, लोगों को मन को नहीं छुएंगे, तब तक से बिहार की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि क्या तेजस्वी प्रसाद को बाहर किसी अन्य राज्य में जाकर के चुनाव प्रचार करना चाहिए या अपने स्टेट पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे कि क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हटने के बाद बिहार में मजबूत हुए हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपकी कमेंट हमें बहुत ही बल प्रदान करती है कि हम ऐसे ही वीडियो और आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।